आज की इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम जानेंगे, अगर आप पहली बार बेबी कंसीव किए हैं तो यानी आपने पहली बार गर्भधारण किए हैं तो ऐसे में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी होती है और किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि गर्भावस्था के पूरे 9 महीने आपको और आपके बच्चे को, घर में पल रहे बच्चे को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो और 9वें महीने के बाद आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो और आपको बच्चा भी स्वस्थ रहे और तंदुरुस्त रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को दिल से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें। सबसे पहले आपको जब पता चल जाए कि आपने बेबी कंसीव कर लिया है तो आप एक अच्छे से लेडीज़ डॉक्टर की सलाह लें और 6 से 7 हफ्ते के अंदर चेकअप करवाएं। वैसे तो प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड 3 बार होता है। प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत होने पर अल्ट्रासाउंड 4 बार भी हो सकता है। जब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड को डेट दे तभी ही अल्ट्रासाउंड करवाएं, डॉक्टर की सलाह पर ही अल्ट्रासाउंड करवाएं। और दोस्तों बता दें कि अल्ट्रासाउंड की डेट मिस बिल्कुल भी न करें। आपको खान पान का पूरा ध्यान रखना चाहिए, आपको प्रॉपर डाइट लेना है। आपको प्रेगनेंसी में पहली बार हो या दूसरी बार आपको माँ बनने जा रही हैं तो आपको खान पान का पूरा ध्यान रखना होगा। आपको अपना प्रेगनेंसी डाइट बहुत ही हेल्दी रखना चाहिए। कंप्लीट होने के बाद आपको खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए क्योंकि गर्भावस्था के 3 महीने के बाद आपके शरीर में कोई भी वृद्धि तो नहीं होती, यानी हार्मोनल चेंजिंग के कारण आपका खान पान बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। वोमिटिंग होने के कारण बहुत से लोग खान पान छोड़ देते हैं और बहुत का मुंह का स्वाद भी बदल जाता है और खाना खाने भी लोग पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में गर्भावस्था के 3 महीने के बाद भी वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ता और 3 महीने के बाद जब चौथा महीना लगता है तब पेट में पल रहे आपके शिशु पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको चाहिए कि हरी साग सब्जियाँ, सोयाबीन, दूध, दही, पनीर आदि चीज़ों का सेवन आप अवश्य करें। फलों के ताज़े जूस, चुकंदर, दाल, ड्राई फ्रूट्स, मीट और मछली, अंडे को आप अपने आहार के साथ ज़रूर शामिल करें। आपको ये भी बता दें कि अंगूर, विटामिन, ड्राई फ्रूट, मांस, मछली, अंडे का सेवन आप 3 महीने के बाद ही सेवन करें। और आप यदि इन सब चीज़ों का सेवन 3 महीने के पहले करती हैं तो आगे के समय में आपके शिशु पर प्रभाव पड़ सकता है। आपका शिशु तेज बुद्धिमान पैदा होगा। अखरोट दिन में 2 बार ले सकती हैं, काजू 5 से 6 बार, खजूर 5 से 6 बार और बादाम की बात करें तो 4 ले सकती हैं। दूध के साथ लेने से आपको और भी ज़्यादा फायदे पड़ सकते हैं। अपनी बॉडी में ज़रा सा भी पानी की कमी बिल्कुल भी न होने दें, न ही ब्लड की कमी होने देना चाहिए क्योंकि गर्भावस्था के दौरान आपको चाहिए कि आपको रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी पिएं। ज़रूरी यह भी नहीं कि आप सादा पानी पिएं। पानी की पूर्ति के लिए आप नींबू पानी, इसके जूस, नारियल पानी आदि से कर सकती हैं। इसके अलावा आपके शरीर में खून की कमी न हो इसके लिए आपको चाहिए कि आपको भोजन में आयरन युक्त आहार का सेवन करें। पालक, चुकंदर, अनार की अवश्य ही शामिल करें। प्रेगनेंसी के 3 महीने के बाद आपको चाहिए कि आपको सोने का खास ख्याल रखें। 3 महीने तक आप कैसे भी सो सकती हैं, परंतु चौथे महीने में आपको शिशु का विकास तेज़ी से होना शुरू हो जाता है। इसलिए आप इस महीने आपको चाहिए कि आप जब भी सोएं तब आप करवट लेकर ही सोएं। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा करवट लेकर सोएं। बाएं करवट में सोने से आपका खाना आसानी से पच जाता है और पूरे शरीर में ब्लड का क्रूर आसानी से पहुंचता है और शिशु तक आसानी से ब्लड पहुंच पाते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान दें कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको भरपूर नींद लेना है। गर्भावस्था के दौरान ठीक से नहीं सोने पाती हैं तो घर में पल रहे आपके शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। परिणाम स्वरूप आपका शिशु कमज़ोर होता है। गर्भावस्था के दौरान आपको 8 से 9 घंटे तक आपको ज़रूर सोना है। जब आप गर्भावस्था के 6 से 7 महीने तक पहुंच जाते हैं तो आपका पेट बाहर की तरफ दिखने लगता है तो आपको ऐसा भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि आपको पेट में पर दबाव पड़े क्योंकि आपके पेट पर दबाव आपके पेट में पल रहे शिशु पर प्रभाव पड़ सकता है। गर्भावस्था के 8 से 9 महीने तो आपको और भी ज़्यादा सचेत रहना चाहिए। आप अपने पेट पर बिल्कुल भी दबाव नहीं पड़ने देना चाहिए क्योंकि इस समय तक आपका पेट काफ़ी ज़्यादा बाहर की तरफ आ जाता है और ऐसे में अगर आप
पेट पर दबाव पड़ता है तो आपका वाटर ब्रीथिंग होने का चांस भी बढ़ जाता है। समय से पहले वाटर ब्रीथिंग होने के कारण डिलीवरी नॉर्मल न होकर डिलीवरी ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। गर्भवती महिलाएं जिनकी बार बार मिसकैरेज हो चुके हैं, या वे महिलाएं जिनकी प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत साल लग चुके हैं, या फिर जिनकी प्रेगनेंसी में किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन है, या फिर जिन महिलाओं में प्रेगनेंसी हाई रिस्क वाली है, तो ऐसी महिलाओं को चाहिए कि बेड रेस्ट करें। लेकिन यहाँ आपको इसका खास ख्याल रखना चाहिए कि बेड रेस्ट का मतलब, हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही आराम करें। आपको पूरे दिन बिस्तर पर पड़े रहें। आपको चाहिए कि आप खुद एक्टिव रहें, घर में छोटे मोटे काम करते रहें और घर में ही छोटे छोटे एक्सरसाइज ज़रूर करें और एक्सरसाइज करती रहें। तो आपको बता दें कि आधा से 1 घंटे तक आप ज़रूर टहलें और रात को खाना खाने के बाद आप ज़रूर टहलें। ऐसा करने से आपका खाना भी आसानी से पच जाता है और टहलने के कारण आपको नींद भी अच्छी आती है। गर्भावस्था के दौरान आपको एक्टिव तो ज़रूर ही रहना चाहिए, मगर ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे करते समय आप थक जाएं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको थकान से दूर रखना है। इसके बाद आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि पूरी प्रेगनेंसी स्ट्रेस फ्री रहें, हमेशा खुशहाल रहें, टेंशन फ्री रहें, खुशहाल वातावरण में रहें, क्योंकि गर्भावस्था के 5वें महीने से शिशु आपके भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। तो ऐसे में अगर आप खुश रहती हैं तो इसका भी प्रभाव आपके शिशु पर पड़ता है, और अगर आप दुखी रहती हैं तो इसका भी आप शिशु पर भी प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ सकता है और आपका बच्चा भी दुखी रहता है, शिशु का स्वास्थ्य कमज़ोर रहता है। इसके बाद आपको ये भी बता दें कि इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप चाय या फिर कॉफ़ी पीते हैं और आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है तो आप चाय या कॉफ़ी बहुत कम कर दें या फिर बंद कर दें, क्योंकि चाय और कॉफ़ी में मौजूद कैफीन गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आप ज़्यादा भीड़ भाड़ में बिल्कुल भी न जाएं, शोरगुल इलाके में बिल्कुल भी न जाएं, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके में वायरल इन्फेक्शन फैलने का खतरा ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद आपको बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, जो बहुत ही जल्दी किसी भी बीमारी की चपेट में आ जाती है। इसलिए आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद आपको भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिल्कुल भी बचना चाहिए। साथ ही आपको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के पहले अगर आप कोई भी नशा पान करती हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद उसे छोड़ दें, क्योंकि इसका भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आपके घर में पल रहे शिशु पर प्रभाव पड़ सकता है। परिणाम स्वरूप शिशु मंदबुद्धि हो सकता है या फिर विकलांग भी हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब आपका पेट बाहर की तरफ दिखने लगे तो आपको चाहिए कि जब आप भी आप खाली बैठे हों तो आप शिशु से बात करते रहें, अपने हाथों से अपना पेट सहलाएं। यह एक प्रकार का एक्सरसाइज होता है। ऐसे करने से शरीर में के पोषक तत्व सही मात्रा में मिलते हैं। साथ ही ये आपको टच को और आपके शरीर को शिशु समझने की कोशिश करता है। गर्भ के भीतर यह प्रक्रिया शिशु के ब्रेन को डेवलप करता है और आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको चाहिए कि आप ज़्यादा ट्रैवलिंग से बचें, खास करके इस के 3 महीने और एंडिंग में 3 महीने में। इसके बाद आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है तो ये प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद आपको फास्टिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हर 1 से 2 घंटे के अंतराल में कुछ न कुछ खाते पीते रहना है, जिससे कि समय समय पर आपके घर में पल रहे शिशु को पोषक तत्व मिले, आप भी स्वस्थ रहें और 9वें महीने में आप भी नॉर्मल डिलीवरी हो सके, डिलीवरी के किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन न हो आए और बच्चा भी स्वस्थ जन्मे। इसके अलावा आप भी फर्स्ट बेबी को कंसीव कर रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम भी हो के कारण बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, जैसे कि चक्कर आना, वोमिटिंग होना, शरीर में दर्द होना, हाथ पैर में दर्द होना आदि। तो ये सारे प्रॉब्लम लगभग गर्भावस्था के 3 महीने ही रहते हैं और खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर 3 महीने निकल जाने के बाद भी ये प्रॉब्लम ख़त्म न हो तो ऐसे में आप
डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्राइवेट पार्ट से वाइट डिस्चार्जिंग से भी एक नॉर्मल बात होती है। अगर आपको वाइट डिस्चार्जिंग हो रहा है तो आप उसका रंग मैला सा आ रहा है तो इसमें भी, और उसमें बदबू आ रहे हैं तो, या हल्का फुल्का ब्लड आ रहे हैं तो, ब्लड के थक्के आ रहे हैं तो ऐसे में केसेस में आपको तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्राइवेट पार्ट में दर्द होना भी एक प्रॉब्लम होती है। ऐसे में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दर्द गर्भावस्था के बढ़ने के कारण होते हैं। गर्भ के भीतर शिशु का आकार जैसे जैसे बढ़ता है गर्भाशय पर उसका दबाव पड़ने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको प्राइवेट पार्ट में आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में टेंशन बिल्कुल भी न करें। इसके बाद गर्भावस्था के लास्ट स्टेज में पहुंचने के बाद, यानी थर्ड स्टेज यानी 7 से 8 यानी 9वें गर्भावस्था में पहुंचने के बाद आपको शरीर में खुजली होना शुरू हो जाता है। बॉडी में शरीर में पानी और ब्लड की कमी, त्वचा का सूखापन हो जाता है। ऐसे में हार्मोनल चेंजिंग के कारण एस्ट्रोजन हार्मोनल का अधिक हो जाना और गर्भ में शिशु के विकास का कारण गर्भाशय का आकार बढ़ जाना, जिसके कारण चमड़ों में खिंचाव आ जाते हैं। इन सब का कारणों से आपके शरीर में खुजली हो सकती है। इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपके लिए नॉर्मल सी बात यह है कि इसके लिए आप कुछ घरेलू उपाय कर सकती हैं। तुलसी के रस को तुलसी के रस को, सेव के सिरके को काटन की मदद से उस जगह पर लगा सकती हैं जहां पर खुजली हो रही है। ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। इसके अलावा आपको जिस जगह पर खुजली हो रही है उस स्थान पर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल आप कर सकती हैं। ये भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ खुजली के समय होने वाला जलन भी खत्म हो जाता है। इसके अलावा आप नीम के पानी से भी नहा सकती हैं। इसके भी खुजली में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और आपको ज़्यादा राहत मिलती है। बताए गए चीज़ों का आप बॉडी के हर पार्ट में आप कर सकती हैं। और आपको ये भी बता दें कि शरीर के प्राइवेट पार्ट में इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्त, जब आप गर्भावस्था के 8 से 9वें महीने में पहुंचते हैं तो आपके हाथ पैरों में सूजन भी आ सकती है और इससे दर्द भी आ सकते हैं। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप हल्के गुनगुने पानी को अपने हाथ पैरों को अच्छी से धोएं और अपने हाथ पैरों को अच्छी से मालिश करवाएं। ऐसा करने से आपको दर्द से भी बहुत जल्दी राहत मिलेगी। इसके अलावा आपको चाहिए कि आपके पैरों में सूजन आ रहे हैं तो आपकी कहीं भी एक ही जगह ज़्यादा देर तक खड़े न रहें। पैरों को नीचे की तरफ लटका कर कभी न बैठे। सोते समय भी पैर के नीचे तकिया लगाकर सोएं। ऐसे से आपके पैर में सूजन बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो ये भी प्रेगनेंसी में संबंधित कुछ जानकारी बातें अगर आपने फर्स्ट बेबी को कंसीव की है तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू।